हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। ओके बेटा। यस सर। यस सर। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हेडिंग दिख रही होगी, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करने वाले हैं। जो लास्ट टर्म में हमने बात की थी उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ आई है कि क्लियर है वो सारी बातें? कि ऐसा कुछ नया लगा है जिसमें कोई प्रॉब्लम आई हो? क्लियर है सारी चीज़ें उसमें? यस सर, क्लियर। ओके बेटा। तो चलो आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सभी के, साइन कॉस टेन, और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इग्नोर नहीं कर सकते हम ग्राफ को, तो हम ग्राफ को इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हम ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ऊपर हेडिंग है हमारी, और उसमें सबसे पहले है y इक्वल टू साइन एक्स। तो लिख लेते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। होमवर्क सबने नहीं भेजा हुआ है? किसने नहीं भेजा है होमवर्क? सर मैंने सेंड कर दिया है सर, तो आपने देखा नहीं है सर। सर मैंने भी सेंड कर दिया है। देव ने और भेज दिया है? यस सर। अच्छा, और रिदम? 85 वाला नंबर पे सर। यस सर, भेज दिया। ओके, क्रिश? सर थोड़ा बाकी है। बेटा टाइमली कंप्लीट करो, एक ही एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो टाइमली कंप्लीट करो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मैसेज करो मुझे कि इसमें प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा तुम्हें। अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तो मैं अभी भी सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें जो है सॉल्व करना है, और नहीं आता तो पूछ लेना है। बाकी जिन लोगों ने कर लिया है उनका मैं भी चेक कर लूँगा, जिन लोगों ने भेज दिया है, ठीक है? तो चलो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ का आइडिया कितने लोगों को है कि पता है ग्राफ कैसे बनता है आइडिया? यस सर। ओके, Yes, चलो sir. फिर भी हम एक बार टेबल थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। आइडिया तो है ही है, फिर अभी ग्राफ बना लेते हैं, और फिर कुछ सिमेट्री और ये सारी चीज़ें एक साथ लाइन से लिख लेंगे। कुछ x की वैल्यूज़ जो हमें पता है वो ले लेते हैं। जैसे 0 डिग्री पे y की वैल्यू क्या आएगी? 0। फिर 30 डिग्री यानी कि π/6, इस पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। फिर 45 डिग्री का हमने टेबल पढ़ा था, उसमें वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। 1/√2 हमने उस दिन काउंट भी किया था, 0.707 आता है। फिर 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, √3/2। √3 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2। और फिर 90 डिग्री यानी कि π/2, ये π/3, ये π/4, ये π/6, और 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। उसी के बाद अगर हम बात करें 3π/2 की, π/2 के बात करें, अगर पाई की बात कर लें तो साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है। साइन 3π/2 यानी 270 की बात करेंगे तो -1 होता है। अगर याद हो तुमको वो सर्कल वाला पार्ट जो फर्स्ट डे की क्लास में हम लोगों ने सेकेंड डे की किया था, उसमें मैंने बताया था ना इस तरीके से कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन r। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट भी लिखे हुए थे, ये r,0 है, ये -r,0 हो जाएगा, ये 0,r हो जाएगा, और ये 0,-r हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेंगी वो सारी की सारी 0 मिलने वाली है। तो 0 पे मिलेगी, 2π पे मिलेगी, 4π पे मिलेगी, ये सब की सब वैल्यू 0 देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है साइन 0 0, साइन पाई 0, अगर बात साइन 2π की करोगे तो भी 0। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओगे, जब पाई एंगल ले लोगे तो क्या आ जाएगा? साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π 0, साइन 2π, तो साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है। यहाँ पर जब बात करोगे इस जगह पे तो साइन 91 हो जाता है, और जब नीचे बात करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 3π/2 पे क्या वैल्यू हो जाती है? -1 हो जाती है, ये लिखी हुई है। तो इन सबको जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो कुछ हमारा ग्राफ जो है वो इस टाइप का आता है। अब उसको कायदे से ग्राफ कैसे बनाते हैं? कई बार हम लोग ग्राफ, कभी साइन एक्स का हमसे पूछा जाता है तो हम इस तरीके से बना देखते हैं। देखना इसमें क्या गलती होती है। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ बना देते हैं।
ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बना के चले आते हैं और कह देते हैं कि भाई ये y इक्वल टू साइन एक्स का, ऐसा ही होता है ना, y इक्वल टू साइन एक्स। बोलो बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, 0 पे 0 दे रहा है, देखो ये 0 पे 0 दे रहा है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, इधर माइनस पाई हो गया, इधर -2 पाई हो गया, और ये जो है जहाँ पर ये 1 दे रहा प्लस का 1 तो ये π/2 हो गया, और जहाँ माइनस का 1 दे रहा है वहाँ -3 π/2 हो गया, ये 3 π/2 हो गया। कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है ना साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम ग्राफ से देखें अपने टेबल से तो कुछ ऐसा ही आइडिया हो रहा है। देखो ना 0 पे 0 दे रहा है, यहाँ आ गए, फिर और आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री पे थोड़ा और आगे आएंगे, फिर 60 डिग्री पे थोड़ा और आगे आएंगे, और जैसे ही 90 हो जाएगा 1 पे आ जाएंगे। लेकिन ये ग्राफ जो इस टाइप का हम बनाते हैं ये रॉन्ग है, ठीक है, देखने में सही लगेगा और वैसे हम नॉर्मली हम लोग ग्राफ ऐसा बनाते ही हैं, लेकिन अभी मैं एक्चुअल ग्राफ जो होता है उसको थोड़ा आइडिया बना के देता हूँ तुम्हें कि एक्चुअल जो ग्राफ होता है वो उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बना लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। देखो यहाँ पर एक टेबल इस तरीके से बना लिया और एक यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। ये हो गया। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये तो ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट है ऐसा जिस पे एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ती है, खासकर y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। तो y इक्वल टू साइन एक्स के लिए हम एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जो भी हमारा ग्राफ है ना वो y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहने वाला है। जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, सॉरी, वो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। तो जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, जब हम 0 पे 0 दे रहे हैं तो यहाँ आएगा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमने खूब ऊंचे ऊंचे ये बना दिए ना, यहाँ से बना दिया ये ऐसे करके, ये ऊपर बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, तो ये इतना ऊपर नहीं जा सकता है, ये हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे रहने वाला है। अगर हम साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स में वैल्यू पुट करते जाएं तो कभी भी ये ऊपर नहीं जा सकता, ये y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहने वाला है। मतलब कुल मिला के इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे कि ग्रीन से अगर ड्रॉ कर दूँ, तो कुल मिला के हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से जाएगा, यहाँ से टच करते हुए ये, और फिर यहाँ से टच करते हुए ये ऐसे, फिर ये यहाँ से टच करते हुए ऐसे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अभी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि ये प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन बनने वाला है, तो फिर तुम फंस जाओगे अगर ये नहीं पता होगा तुम्हें। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है और y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। ये जो है 0 के बाद पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये -पाई है, और ये -2 पाई है। आगे भी ऐसे बढ़ता रहेगा ये इन्फिनिटी तक, माइनस की इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक x में जाने वाला है। यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी इसकी +1। यहाँ पर जो वैल्यू इसकी आने वाली है वो है +1, और यहाँ पर जो वैल्यू इधर आने वाली है ये है इसकी -1। तो ये +1 और ये -1 है, और ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एक्स के नीचे ही बनने वाला है, क्योंकि अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तब हमें बताया जाएगा कि y इक्वल टू एक्स और साइन एक्स में हमेशा जो है वो x जो है वो बड़ा होगा और साइन x छोटा होगा। अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, 0, 30, 45, 60, 90 या कोई भी ले लें, तो कभी भी ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स को कट नहीं करेगा और ना ही इसके ऊपर से जाएगा। हाँ, ये ओरिजिन पे जरूर टच करेंगे, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा टच हो रहा है, लेकिन ये टच नहीं होगा, ये बिल्कुल हल्का हल्का डिस्टेंस बना के ये ऐसे निकल जाएगा 0 से पाई तक। और ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/2, और ये 5π/2, यहाँ पर -π/2,
और यहाँ पर -3π/2। ये वैल्यूज़ हमारी बनने वाली है y = x की और y = sin x की। तो ये ग्राफ जो है हमारे लिए बेकार है, इस ग्राफ को हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अपनी आदत अभी से सुधार के हम y = x का ग्राफ जो है, y = sin x का जो ग्राफ है वो y = x की लाइन के नीचे से ही होके जाने वाला है। मतलब अगर हमसे कोई कहे कि 0 से 1 के बीच में या 0 से 1 के बीच में हमेशा बताओ, तो y = x ऊपर आएगा और y = sin x जो है वो नीचे आएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है हमको। अगर ये हमने नहीं रखा तो फिर हमारे क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ होने वाले हैं, आंसर हमारा क्लियरली नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा और गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात क्लियर हो गई है ना? ओके यस सर। चलो तो ठीक है, फिर आगे करते हैं बात इसकी सिमेट्री। इसके बारे में लिख लेते हैं सारी चीजें, एक टेबल बना के लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बना लिया है ग्राफ y = sin x का। अब यहाँ पर हम जो हमने जो बातें की थी वो यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। इस तरीके से ये है सीरियल नंबर, एक नंबर जो हो गया वो सीरियल नंबर के लिए हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर डोमेन की बात करेंगे, जैसे सीरियल नंबर ये 1 है तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डोमेन इसका कितना आएगा। और तीसरी बात करेंगे इसकी रेंज की, कि रेंज क्या आने वाली है। तो सेकंड नंबर पे बात करेंगे रेंज की। जो हमने कल बातें की थी उन्हीं सबको लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमने डोमेन की बात की थी, रेंज की बात की थी, एक्स इंटरसेप्ट की बात की थी, वाई इंटरसेप्ट की बात की थी, और हमने बात क्या की थी बताओ? इवन ऑड की बात की थी। इवन और ऑड है कि इवन है? इवन ऑड के बाद फिर हमने बात की थी सिमेट्री की, और फिर हमने बात की थी सिमेट्री के बाद पीरियड की बात की थी, और फिर 8 नंबर पे कंटिन्यूटी की बात की हुई थी। कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारे 2 बन गए। अब जरा बताते जाओ मुझे कि डोमेन क्या होगा, बोलते भी जाओ साथ में ताकि पता चले कि समझ में आ रही है बात। साइन एक्स का डोमेन, ये ग्राफ देखते जाओ, सारा आइडिया होता जाएगा। ग्राफ में कह रहा है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। अगर ग्राफ में हम देखें तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना। x की प्लस इन्फिनिटी से, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो जो x एक्सिस में चलता है, हमने बोला था ना डोमेन की डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल रियल, सर ऑल रियल, हाँ, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। तो ये डोमेन हो गई। रेंज कितना हो जाएगा? y बिलोंग्स टू, रेंज का मतलब उसकी औकात, y एक्सिस में उसकी औकात क्या है? y एक्सिस, तो ये -1 से 1 में जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला है। थर्ड के बारे में बात करो, थर्ड और क्या हो सकता है? एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बताओ। एक्स इंटरसेप्ट, n पाई। एक्स इंटरसेप्ट इसका होगा n पाई। बताओ इनकी बात सही है? सभी को समझ में आ रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट n पाई होने वाला है? अरे सीधी सी बात है, देखो ना, एक पाई पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, इधर माइनस पाई पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फिर -2 पाई पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट n पाई हो गया। y इंटरसेप्ट कितना होगा? जल्दी बोलते जाओ सर -1 से 1। नहीं, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y एक्सिस को इस ग्राफ ने कहां पर कट किया है। एक्स इंटरसेप्ट, 0। हाँ, 0। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया है, तो n पाई पे कट किया है, पाई, 2 पाई, 3 पाई। y इंटरसेप्ट का मतलब
वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस को कहाँ कट किया है, तो 0 पे कट किया है। ये इवन है कि ऑड है? कल बातें हो चुकी थी हमारी इसके बारे में कि इवन है कि ऑड है, बताओ। फिर से बात करूं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस बाहर आ गया। तो अगर माइनस बाहर आ जाता है तो वो फंक्शन कौन सा होता है, ऑड। और अगर माइनस बाहर नहीं आता तो प्लस आता है, तो वो क्या होता है, इवन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। सिमेट्री क्या होगी इसकी, बोलो बच्चों, सिमेट्री। अबाउट ओरिजिन। हाँ, अगर ये ऑड फंक्शन है तो वैसे भी अबाउट ओरिजिन होगा, लेकिन अगर तुम डायग्राम भी देखो ना, ओरिजिन पे मिरर लगा दोगे तो जितना उधर की तरफ ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे इधर जा रहा है, और फिर उसी तरीके से पूरा सिमेट्रिकली जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अबाउट ओरिजिन, लिखते चलेंगे सारी चीजें। पीरियड हमने निकाल ही लिया था, पीरियड कितना होगा इसका, 2 पाई। पीरियड इसका 2 पाई होगा। अब देखो पीरियड की बात करो तो कैसे पता चलता है पीरियड, ये यहाँ से देखो, ये अपनी साइकिल जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पहले एक ऊपर जा रहा है पाई तक, और फिर पाई से 2 पाई में नीचे आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक उसने पहला अपना साइकिल कंप्लीट किया है 2 पाई के डिस्टेंस पर, और उसके बाद फिर 2 पाई से 4 पाई पे जा रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, ये जो है वो हो गया उसका 2 पाई पीरियड। बात क्लियर हो रही, तो ये इसका पीरियड हो गया कि 2 पाई के बाद ये अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, तो ये इसका पीरियड हो जाएगा। तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। अच्छा, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ये बता दो, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी है डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यूटी नहीं शो करता, इसलिए ये फंक्शन जो है y इक्वल टू साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स में, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। फिर आ जाते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ सेकेंड नंबर पे, और जरा इसका भी प्लॉट करो और इनकी सारी डोमेन रेंज ये सारी लिख डालो जल्दी से, और फिर बताओ इसके क्या क्या ग्राफ, इसका क्या बनने वाला है। कॉस का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। उसी सर्कल की अगर बात करो तो कॉस थीटा होता है एक्स अपॉन आर। तो हमने बात की थी यहाँ पर कि इसके कोऑर्डिनेट r, 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स कोऑर्डिनेट है r, तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r अपॉन आर, यानी कि 1। ये सारी पुरानी बातें हैं जो हम कर चुके थे, पहले पाई तक, पहले 0 पे आए, फिर 2 पाई पे जब पूरी साइकिल कंप्लीट करके आएंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो इसका पाई 3 पाई इस पे क्या देगा, -1 देगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट -r, 0 होंगे। तो cos 0 बोलो या cos 2 पाई बोलो या cos 4 पाई बोलो, ये सब 1 देगा। cos पाई, cos 3 पाई, ये सब क्या देने वाले हैं, -1। और 0 कब देता है ये, cos ऑड मल्टीपल, π/2, 3 π/2, 5 π/2, ये सब क्या देता है, 0। तो बस यहाँ से हमको ग्राफ का आइडिया हो गया, और हमें टेबल भी पता है कि अगर हम एक्स और वाई की टेबल बना लें तो हमें पता है कि 0 पे cos 0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर 30 डिग्री की बात करो तो √3/2 उससे कम होती है। फिर π/6 के बाद π/4 की बात करो तो 1/√2 होती है। फिर π/4 के बाद π/3 की बात करो, 60 डिग्री की बात करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। और फिर
अगर हम 90 डिग्री पाई बाई 2 की बात करेंगे तो ये 0। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 से स्टार्ट होता है और 0 तक चला जाता है। cos x का ग्राफ भी बना लेते हैं इसी तरीके से। cos x का ग्राफ y इक्वल टू cos x। तो 0 पे अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स वाली टेंशन नहीं है, वो साइन x में ही टेंशन होती है। जब हम 0 पे देख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है 1। 0 पे जब देख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब अगर हम इसको दूसरे किसी से ड्रॉ करना चाहें तो ये चलो ये ले लिया। तो cos 90 पे क्या आ गया 0, cos 0 पे क्या आ गया 1। तो पहले 1 से स्टार्ट होगा, जब हम 0 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है 1 और उसके बाद हमारा 90 पे सीधे 0 जाएगा ये। तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा और यहाँ से जाते जाते ये और फिर ये इस टाइप से जाने वाला है। और सिमिलरली जितना इधर जाएगा उतना ही इधर आने वाला है ये देखो cos 0 पे आ गई वैल्यू 1। फिर जरा दूसरे पे देख लेते हैं। 0 के बाद जरा जैसे बात करेंगे हम, ये 90 है, पाई बाई 2 हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ है cos पाई बाई 2 ले लो या 3 पाई बाई 2 ले लो 0, 5 पाई बाई 2 ले लो 0, 7 पाई बाई 2 ले लो 0। ऑड मल्टीपल 0 है। 0 पे 1 देगा, 2 पाई पे भी 1 देने वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई। ये देखो 2 पाई पे 1 देने वाला है, ये 1 आ रहा ना वहाँ से 1। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 और ये -5 पाई बाई 2। अब आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम पाई बाई 4 पे देखेंगे, पाई बाई 4 जैसे पाई बाई 2 पे देख रहे हैं तो पाई बाई 4 पे देखेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगी वैल्यू। ये पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे 1/√2 है तो ये 1/√2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो है ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा पाई, क्योंकि यहाँ देखो ये वैल्यू कितनी है -1। ये -1 वाला ग्राफ में जितनी जगह जाएगा वो सब -1 देने वाला है। तो -1 के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर -1 की बात करें तो देखो ये -1 पाई पे देगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ 3 पाई पे देगा, यहाँ पर भी दे रहा -पाई पे। तो ये लिखा हुआ है पाई 3 पाई, इस पे क्या देने वाला है -1। +1 कहाँ देगा, जैसे इसने 0 पे दिया है 1, फिर 0 के बाद अब अगला किस पे देगा -2 पाई पे। यहाँ देखो ना ध्यान से, यही सर्कल से ही हमको पता चल रहा है कि पहले 0 पे 1 हुआ, ये यहाँ से ऑर्डर करके घूमे, फिर 2 पाई पे आए। अगर उल्टा घूम जाते, इधर से घूम जाते तो ये जो है -2 पाई हो जाता। अगर एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज ले लेते तो -2 पाई हो जाता। तो वही एक ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू cos x का। यहाँ पर आइडिया हो रहा हमको देख के कि कहाँ पर वैल्यू 1 लेनी है, कहाँ -1 लेनी है और कहाँ पर यही सारे एलिमेंट जो लिखे हुए हैं √3/2, 1/√2, ये वैल्यूज़ कहाँ पर आने वाली है। ठीक है बच्चों, अब जरा इसके बारे में भी सारी चीज़ें डिटेल से लिख लेते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में। यहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 1 डोमेन की बात करेंगे, डोमेन। दूसरी बात करेंगे रेंज। थर्ड के लिए, थर्ड क्या था, एक्स इंटरसेप्ट। फिर फोर्थ में है वाई इंटरसेप्ट। ज़रा ढूंढ के बताते जाओ क्या क्या, अभी मैं पूछूंगा सबसे एक एक करके, तो इसलिए लिखते जाओ, अपनी कॉपी में लिखते जाओ क्या क्या है ये। फिर इवन ऑड सर लिख लिया। लिख लिया, बहुत बढ़िया।
अभी पूछता हूँ, इवन ऑड, फिर सिमेट्री, और सिमेट्री के बाद फिर क्या आ जाता है, पीरियड, और फिर 8 नंबर पे आ जाता है कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब बताते जाओ इसमें क्या क्या बनेगा यहाँ पर। हाँ, इसका डोमेन बताना है। डोमेन क्या होने वाला है इसका? X belongs to R. x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल सही है, गुड। रेंज सर -1 to 1. -1 -1 to 1, बहुत बढ़िया। फिर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ पर कट कर 2n रहा है? plus 1 pi by 2. तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 2n+1 π/2। चाहे 2n+1 बोलो या -1 बोलो, दोनों ही करेक्ट है। वाई इंटरसेप्ट, 1. वाई इंटरसेप्ट देख रहे हैं कि वाई एक्सिस को इसने 1 पे कट किया यहाँ पर, तो इसलिए वाई इंटरसेप्ट 1 हो जाएगा, सही बात है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, Even. इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा सभी को, ये पिछले टर्म की बातें हम सब कर चुके हैं कि अगर -x रखेंगे तो cos ऑफ -x हो जाएगा, और माइनस गायब होके प्लस बन जाएगा cos x, तो f ऑफ -x की वैल्यू अगर f ऑफ x की इक्वल आ गई तो वो इवन फंक्शन हो गया। सिमेट्री क्या होने वाली है? सिमेट्री About y axis. हाँ, अगर तुम देखो कि y एक्सिस पे प्लेन मिरर लगा दोगे, अगर तुम y एक्सिस पे प्लेन मिरर लगा दो तो तुम देखोगे कि जो भी ग्राफ इधर की तरफ बन रहा, पूरा का पूरा सिमेट्रिकली ग्राफ उधर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, y अबाउट y एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के सिमेट्रिकल जाएगा। पीरियड क्या होगा इसका? 2 pi. 2 पाई होगा। देखो 2 पाई में अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ रहा है, तो ये इसने अपना पूरा साइकिल जो है वो 2 पाई में कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये इसे रिपीट हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक π/2 से 3π/2, अगर माइनस भी करोगे तब भी 2 पाई हमारा आ जाएगा ना ये, क्योंकि इसके बाद ये पूरी की पूरी साइकिल रिपीट हो रही है, तो फिर इसलिए इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। और कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू Continuous. रियल नंबर, x हर एक नंबर पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो गया साइन x का, और ये हो गया cos x का, y इक्वल टू cos x। फिर लिख लेते हैं y इक्वल टू 10x, जल्दी से। थर्ड नंबर पे आ जाएगा y इक्वल टू 10x, और ये सारी बातें हमारी पहले ही हो चुकी थी कि 10x को साइन अपॉन कॉस करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में दिखता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ग्राफ के लिए हमको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, 10 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है पूरा का पूरा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरा जाने वाला है ये। तो अब इसके बारे में अगर बात करो कि 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम यहाँ पर टेबल छोटा सा बना दें x के लिए और y के लिए, तो देखो 0 पे तो ये 0 देने वाला है, तो यानी ओरिजिन को तो टच करेगा। जैसे ही हम यहाँ पर π/3 लेंगे, या चलो π/6 ले लेते हैं, 30 डिग्री, तो 1/√3 आने वाला है। π/4 ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और π/3 ले लेंगे तो ये √3 यानी कि 1.73 अप्रॉक्स, और जैसे ही π/2 ले लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये अनडिफाइंड हो गया। और आगे चले जाओगे तो इसमें यहाँ लिखा ही हुआ है कि चाहे 10 π/2 ले लो, चाहे 3 π/2 ले लो, चाहे 5 π/2 ले लो, सब में क्या आने वाला है, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। और π/4 ले लो, 3 π/4 ले लो, इन सब में क्या आने वाला है, π/4 में आएगा 1,
फिर 3π/4 ले लेंगे तो फिर -1, -π/4 पे -1। इस तरीके से ये ग्राफ इसका चलता रहेगा। अब इसका थोड़ा सा अलग ग्राफ होता है, उसके बारे में देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे सारे लोग इसी तरीके से, और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ बात करता हूँ। अभी ये मैंने बना दिया y एक्सिस, और ये हमारा आ गया x एक्सिस। एक मिनट रुकना, जरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। बनाओ बनाओ भाई, अपने में से बनाओ। x और y एक्सिस तो तुम बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया हमारा, तो ये ओरिजिन हो गया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। अभी ये डॉटेड लाइन के बारे में बात करेंगे कि ये डॉटेड लाइन क्या है। इनका भी एक अलग अपना नाटक होता है डॉटेड लाइन का। तो ये यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ होगी। इस तरीके से डॉटेड लाइन बना लेना यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन बना लो ऐसे। तो ये हो जाएंगे नंबर π/2 और ये हो जाएगा -π/2। फिर π/2 के बाद फिर अगला जो बनेगा वो डॉटेड लाइन पे वो 3π/2 पे आ जाएगा। ये हो गया 3π/2 और यहाँ पर आ गया पाई। सिमिलरली यहाँ पर भी 3π/2 पे आ जाएगा डॉटेड लाइन, और यहाँ पर माइनस का पाई। अब देखो यहाँ पर ये क्यों बनाया, इसका क्या नाम है, अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर चलो ये ले लेते हैं। जरा बताओ 0 पे क्या देगा, 10 0 0 पे देता है, 10 0 0 पे तो 0 देने वाला है। तो 10 0 0 पे हमने ले लिया कि ये 0 हो गया। फिर जरा यहाँ पर π/4 है, 10 π/4 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 10 π/4 पे वैल्यू दे रहा है 1। तो ये ग्राफ जो है 0 पे गया, फिर इसके बाद पहले जाएगा तो 1 के पहले 1/√3 यहाँ कहीं पर होगा 1/√3। तो ये इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा कि यहाँ तक ऐसे जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये 90 वाली वॉल पे पहुँचेगा तो ये जो है इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करने लगेगा। सिमिलरली नीचे भी जाओगे ना तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि देख रहे हो कि 1090 पे ये लिखा हुआ है कि 1090 पे वैल्यू क्या होने वाली है, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होने वाली है। और 10 -90 पे जब जाएंगे तो माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में ये इस तरीके से बार बार रोटेट करता रहेगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो जैसे ही इसकी फ़ोटो है बिल्कुल वही सेम फ़ोटो यहाँ पर भी बना देंगे। ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पर टच करेगा और फिर नीचे ऐसे ये चला गया। थोड़ा सा और इसको झुका के बना देंगे हल्का सा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा इस टाइप से 10x का। यहाँ से जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये हमने बना दिया ये, ओह एक मिनट क्या हो रहा है भाई, ये हमारा बन गया था, कहाँ चले गए सब, खत्म हो गया हमारा। तो है ये हमारा x और y एक्सिस था, और यहाँ पर हम इस ग्राफ को कंप्लीट कर रहे थे, तो ये बन गया। सिमिलरली ये यहाँ पर भी जब जाएगा तो यहाँ से होता हुआ ये ऐसे बन जाएगा।
और आगे भी अगर बात करोगे तो 5π/2 पे जब बात करोगे तो फिर ये ऐसे ही ऑर्डर में इस टाइप से जाएगा और एक्सिस को टच करता हुआ यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर ये सब में प्लस इन्फिनिटी ऊपर की तरफ और नीचे सब में माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? तो इस टाइप से इनके ग्राफ सबके ड्रॉ होने वाले हैं। 10x का ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ होगा। यहाँ पर इस 10 में कोई प्रॉब्लम आ रही, कहीं पर कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों ऐसा हुआ है? नहीं, ये एरो का मतलब है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जा तो सकते नहीं तो एरो बना देते हैं, और यहाँ नीचे माइनस इन्फिनिटी। अब जरा इसकी भी सारी सिमेट्री वगैरह लिख लेते हैं। बताओ इसमें डोमेन, रेंज, सीरियल नंबर से बताते जाओ क्या क्या होंगे इसके। सीरियल नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे क्या आता है? डोमेन। तो डायरेक्ट लिखते ही जाते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, बोलो बच्चों। पिछले टर्न पे बात हुई है R-2n+1 π/2। x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 2n+1 बोलो या -1 बोलो, बात एक ही। दूसरा रेंज, रेंज y -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बिल्कुल, इसको बोल देते हैं y बिलोंग्स टू r, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तीसरा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, देखो जरा। एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? n π। एक्स एक्सिस को n पाई पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू n पाई या x इक्वल टू n पाई लिख लो, या सिंपल n पाई लिख लो क्योंकि x एक्सिस को कट कर ही रहा है। और फोर्थ y को, y इंटरसेप्ट 0। y इंटरसेप्ट 0 हो गया। फिर और कौन सा नंबर था 5th नंबर पे? ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन की ऑड? ऑड फंक्शन है। ऑड। f ऑफ x इक्वल टू 10x है, और f ऑफ माइनस एक्स जैसे ले रहे हैं तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा आ रहा है, तो माइनस बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ऑड फंक्शन। ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके हैं। तो इवन और ऑड में ऑड हो गया। नेक्स्ट नंबर और कौन सा होगा 6 नंबर पे? सिमेट्रिक। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, या इसको अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। ये कल बातें हमने की थी सारी की सारी। 7 नंबर पे क्या होगा? पीरियड पाई। पीरियड इसका पाई हो जाएगा। अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो पाई के बाद ही, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक में ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। अगर यहाँ से देखो तो π/2 से 3π/2 के बीच में कंप्लीट कर रहा है ये, तो तब भी इसका पीरियड क्या हो गया? पाई। तो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी होती है तो हमने पाई ले लिया, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया हमारा? पाई। तो लिख लिया पीरियड पाई हो गया। और कुछ आया 8 नंबर पे? और कुछ? कंटिन्यूटी बताओ भाई। कंटिन्यूटी कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है या कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, कैसे बताएंगे इसको? डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है वो बता दें तो कंटिन्यूटी अपने आप पता चल जाएगी। डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर है? देखो ध्यान से देखो, दिखाई देगा जहाँ जहाँ पे टूटा है ग्राफ। अरे भाई देखो, ऐसे चला होगा ग्राफ, यहाँ ग्राफ की तरफ देखो। पहले ये ऐसे गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, अचानक से यहाँ के बाद ये इन्फिनिटी तक गया, फिर यहीं से आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन ये नहीं बढ़ा, यहाँ से ब्रेक हो गया, एक वॉल आ गई डॉटेड लाइन की, फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ ये, और फिर ये ऐसे बढ़ने लगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला गया। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये वॉल है हमारी, इनके बाद ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है? π/2 पे ब्रेक हो रहा है, 3π/2 पे ब्रेक हो रहा है, माइनस वाले में ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि डिसकंटिन्यूअस एट, यहाँ लिख लेते हैं डिसकंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बात क्लियर है? ये यहाँ पर 8 नंबर पे कंटिन्यूटी आ गई, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऑड मल्टीपल चाहे प्लस बोलो या माइनस बोलो एक ही बात है। एक नई चीज़ यहाँ पर और इंट्रोड्यूस हो रही है, इसका नाम भी बहुत अच्छा सा है, इसको लिख देते हैं। ये भी हम 12th में पढ़ेंगे, बल्कि 11th में ही अभी पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। एजिम्पटोट्स। अब ये एजिम्पटोट्स क्या है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। एजिम्पटोट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट टेंजेंट। इसमें लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब है इनफाइनाइट। सिर्फ हम नाम बताना चाहते हैं ताकि तुम याद रखो कि ये एजिम्पटोट्स नाम की भी कोई चिड़िया है जो ट्रिग्नोमेट्री में उड़ी थी एक बार। इनफाइनाइट टेंजेंट बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट टेंजेंट। टेंजेंट का नाम तो तुमने 10th क्लास में सुना ही होगा, सर्कल की टेंजेंट, ये से नहीं सुनी थी सर्कल की टेंजेंट? तो ये जो इसमें इनफाइनाइट वर्ड लगा हुआ है ना, ये सर्कल की टेंजेंट हमको दिखाई देती थी। अब जो इनफाइनाइट टेंजेंट है वो हमको दिखाई नहीं देगी, उसके लिए हमको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा हम मानते हैं कि कोई एक ऐसी टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके टच कर रही होगी, जैसे ये वाली, जैसे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये जो लाइन है ये हम मान के चल रहे हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच हुआ होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन हमने 10 की बनाई है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट, या इसको हम बोलते हैं एजिम्पटोट्स। तो ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन वाली वॉल है, ये दिख रही ना हमको, ये हमारे क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ जगह है हमारे पास। ये जो है ये हमारे एजिम्पटोट्स है। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, अभी आगे बात होगी। ये एजिम्पटोट्स है, ये एजिम्पटोट्स है, ये एजिम्पटोट्स है। तो जो जहाँ पर एजिम्पटोट्स हैं, जहाँ पर इनफाइनाइट पे जाके उस ग्राफ को टच करेगी वो लाइन, उसी का नाम है इनफाइनाइट टेंजेंट। इसको हम कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब पढ़ेंगे 11th क्लास में आगे, तब वहाँ पर ये आएगा एजिम्पटोट्स, और इसका नाम है इनफाइनाइट टेंजेंट। बस अभी हमें नाम से ही याद रखना है, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है, डोमेन, रेंज, एक्स इंटरसेप्ट, वाई, इवन, ऑड, सिमेट्री, पीरियड, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एजिम्पटोट, ये सब 12th में पढ़ने वाले हैं हम। सिर्फ एक बार नाम हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आइडिया हमको होना चाहिए, क्योंकि अभी से जितना ज़्यादा हम सीखेंगे ना, उतना ही हमारे ऊपर बर्डन कम होने वाला है। तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा और फिर मज़ा आने वाली है 11 से, अगर हम ढंग से अपनी तैयारी करते हैं। और वो हमारे ऊपर ही है कि हम कितना अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो भगवान भी देखता है, तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे और हमारा सिलेक्शन श्योर होने वाला है। और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत करें और चीज़ों से घबराएं नहीं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जानबूझ के हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं ताकि हमको आइडिया रहे चीज़ों का, ठीक है बच्चों? अभी तो हम छोटा छोटा सा काम करके एनसीईआरटी करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो इसलिए अभी से हम थोड़ा थोड़ा पेन लेके चल रहे हैं कि कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे कि ये सारे नाम 1 से लेकर 9 तक पढ़े हमने। तो ये हो गया एजिम्पटोट्स। तो एजिम्पटोट्स क्या होगी? एजिम्पटोट्स की इक्वेशन कौन बताएगा, बताओ? एजिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू, कौन बताएगा बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है एजिम्पटोट्स की इक्वेशन? रिदम बताओ। 2n + 1 π/2। हाँ भाई बिल्कुल, 2n + 1 π/2। बिल्कुल सही है, वही तो है। देखो ना, ये इनफाइनाइट टेंजेंट x इक्वल टू कहाँ पर आ रही है? π/2 पे। फिर x इक्वल टू कहाँ पर आ रही है? 3π/2 पे। फिर x इक्वल टू कहाँ पर आ रही है? 5π/2 पे। हमने ये तो पढ़ा ही है ना 10th क्लास में कि कोई अगर लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो y इक्वल टू, ये x इक्वल टू कुछ होने वाला है। जैसे ये x एक्सिस है, ये है x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, ये ओरिजिन है हमारा। तो इस तरीके से x इक्वल टू ऑड मल्टीपल में हमारा क्या बनने वाला है? यहाँ हमारा बनेगा x इक्वल टू ऑड मल्टीपल में बनेगा हमारा n, 2n + 1 π/2 बनेगा हमारा। तो इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स क्या हो जाएगी? अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर
इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो वो आ जाएगा x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। इसको जरा मल्टीप्लाई करके भी मैं लिख देता हूँ, इसका भी एक मीनिंग है, एक मतलब है, जो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, बाकी है तो वही चीज़। तो अगर हमसे कोई पूछे एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं या एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी 10x की, तो हम बता सकते हैं x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो बात हो गई 10x की। अब जरा बात करते हैं cot x की। नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं, 4th नंबर पे आ जाएगा cot x, y इक्वल टू cot x। अब अगर हमने 10 तक पढ़ लिया तो फिर ये सारे बहुत इजी होने वाले हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारे उसी तरीके से बन जाएंगे जैसे पहले वाले थे। 10 और cot में खास डिफरेंस नहीं होता है। cot x का मतलब हो गया cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x। और हमने बोला था कि अपनी आदत बना लो कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू n पाई। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। अगर बना सकते हो तो बनाओ और मुझे भी बताओ कि बन गया है, किस टाइप से बनेगा। बस 10 की टेबल को लर्न करना पड़ेगा हमको, 10 की टेबल हमको पता होनी चाहिए कि 10 की टेबल क्या होती है। अरे कॉट की टेबल, सॉरी कॉट की बात कर रहे हैं, तो कॉट की टेबल का आइडिया हमको होना चाहिए। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक पाई, यहाँ पर ले लिया 2 पाई। ये बता रहा, देखो ये बता रहा है हमको x नॉट इक्वल टू n पाई। क्या बता रहा है कि n पाई नहीं होना चाहिए। तो n पाई पे हमारी कौन सी लाइन आएगी, डार्क लाइन आएगी कि डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन। बिल्कुल सही है, डॉटेड लाइन। हाँ बिल्कुल सही है, गुड। तो ये डॉटेड लाइन हो गई हमारी, तो हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन अपनी बना दी। ये यहाँ पर हमारी डॉटेड लाइन बन गई, ये डॉटेड लाइन बन गई हमारी। एक यहाँ पर डॉटेड लाइन बन जाएगी और एक यहाँ पर भी डॉटेड लाइन। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इनका नाम अभी हमने पढ़ा था, एक नया नाम हमारे इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारे सामने आया है। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एसिम्प्टोट्स। अब जरा देखो यहाँ पे 10 0 के बारे में, कॉट 0 के बारे में बात करो। कॉट 0 कितना होने वाला है, कॉट 0 टेबल याद है सभी को कॉट की, इनफाइनाइट। हाँ x और y की बात करो तो कॉट 0 की वैल्यू क्या आती है, कॉट 0 ही इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है ना। फिर कॉट 0 के बाद क्या आता है, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पाई बाई 6 आएगा। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। तो देखो 0 पे ही ये इन्फिनिटी देने लगा है, और ये जो है वो 90 है, ये जो है वो 3 पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये माइनस 3 पाई बाई 2 है। तो कॉट 0 पे ही इन्फिनिटी दे रहा है, यानी 0 पे इन्फिनिटी के लिए इधर ऊपर आना पड़ेगा हमको। और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉट 90 ये पाई बाई 4 और कॉट 90 पे 0 देता है। देखो इन्फिनिटी पे दे, ये 0 पे जब जा रहे हैं तो इन्फिनिटी दे रहा है, और जब 90 पे जा रहे हैं तो 0 दे रहा है, यानी वाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, तो ये हमारा जो है इस टाइप से कुछ बनेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे नीचे आते हुए, ये इसने कट किया और कट करते हुए वे सीधे फिर ये नीचे आ गया। बात क्लियर हो रही है,
उसके बाद सिमिलरली जैसे ये आया है वैसे सेम यहाँ से ये भी आएगा, ये 90 पे कट करेगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये भी ये आया, फिर नीचे कट किया और ये सिमेट्री से बिल्कुल सेम ऐसे ही बना देंगे। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये y इक्वल टू कॉट एक्स हो गया। ये प्लस इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा और इधर जो नीचे है वो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब जरा बताओ इसके बारे में, जो डोमेन रेंज है वो सारी की सारी क्या होने वाली है, वो सारे यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी बताते जाएं आप। डोमेन कौन बताएगा? डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सही बात है इनकी। n पाई। ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता, देखो ना, ऑड मल्टीपल तो वैल्यू दे रहा है n पाई। n पाई तो हाँ बिल्कुल सही है। तो x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, ये हो गया डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? y बिलोंग्स टू, अरे y के बारे में तो आइडिया हो ही रहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। उसके बाद थर्ड क्या होगा? थर्ड रेंज के बाद थर्ड और क्या नंबर आता है? थर्ड x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई। हाँ, ऑड मल्टीपल पे हमेशा ये x एक्सिस को कट कर रहा है। फिगर देखते जाएंगे, हमको सारा आइडिया होता जाएगा। तो ऑड मल्टीपल पे ये कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। y इंटरसेप्ट कितना होगा इसका? y इक्वल टू कॉट एक्स का y इंटरसेप्ट कितना होगा? सर 0। y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस को तो इसने टच ही नहीं किया, न कट किया कहीं पर y इंटरसेप्ट में। तो इसका मतलब फोर्थ में जो y इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। y इंटरसेप्ट जो है वो 0 हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे और क्या आता है? ऑड ऑड इवन ऑड। इवन ऑड, तो इवन होगा कि ऑड होगा? ये ऑड। इवन और ऑड, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑड, क्योंकि कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है। ये एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे तो कॉट ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, और कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ऑड हो गया। और क्या नंबर आते हैं इवन ऑड के बाद? सिमेट्री। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो जाएगी। और आगे नेक्स्ट नंबर फिर पीरियड पाई। पीरियड आ जाएगा सिमेट्री के बाद, पीरियड इसका पाई। ये अपना पाई के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो पाई के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है ये ग्राफ, तो इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया। और पीरियड के बाद डिसकंटिन्यूअस एट n पाई। डिसकंटिन्यू। तो कंटिन्यूटी लिख लेते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पाई। x इक्वल टू n पाई पे डिसकंटिन्यूअस है ये। देखो ना, पाई पे ये ब्रेक हो रहा है, 2 पाई पे ब्रेक हो रहा है, माइनस पाई पे ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस एट n पाई हो गया। और क्या बचा अब? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू n पाई। x इक्वल टू n पाई। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हो जाएगी x इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई पे देखेंगे तो पाई 2 पाई पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन रही है, डॉटेड लाइन से जो बन रही है वो इनफाइनाइट टेंजेंट है और वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया y इक्वल टू कॉट एक्स का। तो ये फोर्थ नंबर पे हो गया y इक्वल टू कॉट एक्स। अब जरा बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे y इक्वल टू सेक एक्स। y इक्वल टू सेक एक्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफ ऑफ सेक एक्स।
तो y इक्वल टू सेक को बोलेंगे 1/cos x, और cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पर 0 होता है ये? ऑड मल्टीपल पे, यानी कि sec x की वैल्यू 2n+1 π/2 पे ये हमेशा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसके बारे में बताओ, इसके बारे में कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करो। इसका जो ग्राफ है वो हमारा जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? पहले हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, cos x का, और जब cos x का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो उसी से फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो फिर हमारा बन जाएगा cos x से बन जाएगा sec x का। तो पहले y इक्वल टू cos x का बनाने के लिए हमको y इक्वल टू cos x का पहले बनाएंगे। अगर हमें sec x का बनाना है तो पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू cos x, पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनेगा। इसके लिए तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखो समझो कैसे बनेगा ये। पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाएंगे और उसी से देख के sec x का ग्राफ बना देंगे। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाओ। अरे जैनिल अपने आप को अनम्यूट करो, आवाज आ रही तुम्हारी भाई घर से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा cos x के लिए x और y एक्सिस। तो ये हमने बना दिया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये 0 से लेके 1 के बीच में हम बनाने जा रहे हैं। ये 0 से और ये 1 के बीच, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। समझना यहाँ पे sec x का ग्राफ कैसा होता है, और फिर sec x से हम cos x कैसे sec x से cos से पहले हम sec का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझना। ये थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पर भी इसको थोड़ा लंबा ले लेते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं, cos का अपना ग्राफ बनाते हैं किसी दूसरे कलर से। चलो ये कलर से देखिए, cos x का ग्राफ अभी हमने किया हुआ था, कुछ इस टाइप का बना हुआ था। ये यहाँ नीचे आया था और फिर ऐसे बनते हुए ये कुछ इस टाइप का बना हुआ था। देख लो तुम्हारे पास अभी cos का तुमने ड्रॉ किया है, बना हुआ है। सेम ऐसा ही ग्राफ cos का हमारा बन गया। अब हमें करना क्या है, sec का जब ग्राफ बनाना है तो हम जरा इसकी इनफाइनाइट टेंजेंट बना लेते हैं। जो एजिम्पटोट्स है वो कहाँ कहाँ पर आएंगी। ये π/2 है, ये π/2 के बाद ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और ये 7π/2 है, ये -π/2 है, और ये -3π/2, और ये -5π/2, और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हम जरा इसकी इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी दूसरे कलर से। तो इनफाइनाइट टेंजेंट इसकी ये बन गई, यहाँ पर बनेगी ये डॉटेड लाइन से, ये बन गई इसकी डॉटेड लाइन से इनफाइनाइट टेंजेंट ये। फिर एक यहाँ पर इसकी इनफाइनाइट टेंजेंट बनने वाली है डॉटेड लाइन से, फिर एक यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट बनेगी डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब वो एजिम्पटोट्स हो गया हमारा, इनफाइनाइट टेंजेंट हो गई। फिर एक यहाँ पर बनने वाली है, और एक यहाँ पर बनेगी। ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर भी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये भी थोड़ी बड़ी है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा सेक एक्स का ग्राफ, हमें कैसे याद रखना है सेक एक्स का ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद जैसे हमने कॉस का बना लिया, तो कॉस से सेक कैसे बनेगा समझो। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, जो -π/2 से π/2 वाला ये पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का, ये इसको फिर से मैं डार्क कर देता हूँ। -π/2 से π/2 के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, इसी पोर्शन का यहाँ पर मिरर लगा देंगे। जो ऊपर 1 है यहाँ पर इस जगह पे एक मिरर लगा देंगे, इस जगह पे। तो जब यहाँ मिरर लगाओगे ना, तो देखो क्या ग्राफ बनेगा इसका। ये जब इधर मिरर लगा देंगे तो जो ये -π/2 से π/2 का पोर्शन है, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। -π/2 से π/2 का जो ये बीच में जो ये दिख रहा है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, ये कटोरा मान सकते हैं कि ये कटोरा -π/2 से π/2 के बीच में उल्टा रखा हुआ था। तो ये हमने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन होकर ये कटोरा ऊपर की तरफ चला गया। और सिमिलरली यहाँ पर भी लगा दिया, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये कटोरा जो है वो नीचे चला जाएगा। पूरा पोर्शन ऐसे ही जाने वाला है। अब ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये इन्फिनिटी तक जाने वाली चीज़ है सेक एक्स जो है। तो उधर यहाँ पर भी जब करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा इधर। तो इस वाली लाइन से जो हमको दिख रहा है ये वाले, तो ये जो बन रहा है फाइनल ग्राफ, ये जो बन रहा है ये सेक एक्स का ग्राफ है। ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा और इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम बना लेते हैं अपना डॉटेड लाइन, तो फिर हमारा इस टाइप से ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये। तो y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ समझ में आया कैसे बन गया, कॉस से बना है हमारा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये -1 से 1 के बीच में तो लाई ही नहीं करता है। अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, तो -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं आने वाला है। केवल -1 से 1 के बीच में कभी भी सेक एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, जो कि कल हमने बात की हुई थी। तो सेक एक्स का जो ग्राफ है वो कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आने वाला। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही बच्चों? कॉस से सेक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर, नो। ओके, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया सेक एक्स का ग्राफ। कॉस का ही रिफ्लेक्शन बना देंगे तो सेक बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये सेक एक्स का ग्राफ कौन से कलर से बना हुआ है दिख रहा होगा, अलग से बना दिया है मैंने इसको। ये ऊपर की तरफ है। बस हमें ध्यान रखना है कि -1 से 1 के बीच में इसका नहीं आने वाला है। तभी तो इसकी रेंज हमने कल बात की थी कि -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक होता है। तो जरा रेंज, इसका डोमेन रेंज लिख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। पहले नंबर पे डोमेन बताओ जरा, डोमेन क्या होगा? x belongs to r minus 2n plus 1 π/2। डोमेन जो है, हाँ बिल्कुल सही है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्योंकि ऑड मल्टीपल पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑड मल्टीपल पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए इनको हटाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सही है। रेंज बोलते जाओ बेटा। y बिलोंग्स, -∞ to 1 to infinity। हाँ -∞ से माइनस, ये बता रहा है कि इसका ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं आने वाला है। और हमें ग्राफ हमने देखा तो उससे भी आइडिया हो रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में नहीं आने वाली है। तो कोई अगर हमसे कहता है कि सेक एक्स की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/100 है, तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, उसकी वैल्यू नहीं पॉसिबल है। और डोमेन रेंज के बाद x इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा बताओ? 0 एक्स इंटरसेप्ट 0 जीरो सर, आने x वाला है, इंटरसेप्ट 0, y इंटरसेप्ट 1, क्योंकि इसने एक्स को y कहीं, इंटरसेप्ट 1। हाँ एक्स को कहीं कट ही नहीं किया है। वाई इंटरसेप्ट 1 हो गया। और नेक्स्ट इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। इवन इवन है कि ऑड है, तो सिमेट्री बोलेंगे में इवन है। along y axis। और अगर इवन है तो सिमेट्री क्या हो जाती है इसकी? about y axis। अबाउट वाई एक्सिस, बिल्कुल सही है, गुड। और सिमेट्री के बाद और पीरियड क्या? 2π,
पीरियड इसका 2 पाई हो Period 2 जाएगा। pi. 2 पाई के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है ये, तो ये इसका पीरियड हो गया। नेक्स्ट, is continuous at x is At equal to 2n plus 1 pi by 2. हाँ, जहाँ जहाँ पर डोमेन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, तो लिख लेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बिल्कुल सही है। और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होने वाली है? odd multiple 2n of pi. plus 1 pi by 2. x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बिल्कुल सही है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहाँ जहाँ पे n की बात हो रही है वो n जो है वो सारा का सारा n बिलोंग्स टू इंटीजर के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया y इक्वल टू हमारा sec x का ग्राफ। अब एक लास्ट और बचा है हमारा y इक्वल टू cosec x का ग्राफ। तो इसको तुम बड़े आराम से बना सकते हो। अब इसको बना डालो, y इक्वल टू cosec x का ग्राफ, y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाओ और उसी को फिर मिरर इमेज निकाल दो, तो y इक्वल टू cosec का बन जाएगा। तो पहले y इक्वल टू साइन x बनाएंगे और फिर उसी से y इक्वल टू cosec x का बन जाएगा। बना दो जल्दी से जल्दी। ये 0 हो गया और साइन x का जो ग्राफ होता है हमारा वो 0 से -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसको कुछ इस टाइप से बना देता हूँ मैं। पहले ही हमने पढ़ा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा ऊंचा बना देते हैं अभी, लेकिन हमें पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स के नीचे आने वाला है, लेकिन मोस्टली हम जब बनाते हैं तो हम इसी तरीके से बना देते हैं। ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, जब हम एग्जैक्टली बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स का, तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो y इक्वल टू एक्स है उसके नीचे बनने वाला है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इनमें 0 देगा, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब ये जो है वो +1 है और ये जो पॉइंट है यह -1 है। और यहाँ पर जो है कॉसेक के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1/sin x है और साइन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई। n पाई पे जो है ये अपना इनफाइनाइट टेंजेंट देने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली इनफाइनाइट टेंजेंट हमारी बन जाएगी ये, फिर दूसरी 2 पाई पे बन जाएगी। Done, sir. ओके, फिर इसी तरीके से बना डालो। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम। उसके बाद इनकी मिरर इमेज लेने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। सेम ग्राफ बनने वाला है, जैसे अभी बना था वैसे ही सेम ग्राफ बन जाएगा। ये डॉटेड लाइन ले लिया हमने। ये हो गया एसिम्पटोट्स हो गए सारे के सारे। चलो, तो आप जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी और कलर से। चलो ग्रीन ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। चलो, तो ये यहाँ से देखो, ये कटोरा हमारा 0 से पाई तक वाला कटोरा नीचे दिख रहा है। इस कटोरे को पलट के रख दिया यहाँ पे ऐसे, तो ये बन गया y इक्वल टू cosec x का। जो ये वाला 0 से पाई तक का कटोरा था वो ऊपर चला गया। जो पाई से 2 पाई वाला जो नीचे की तरफ है उसका जो है वो शेप इस टाइप से हो जाएगा। तो ये जो है ये ग्राफ बन रहा है। किसका ग्राफ है ये, cosec x का। तो ये इधर हो गया और यहाँ पर भी ये इधर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी बात करेंगे तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ऐसे ही बढ़ता जाएगा,
चाहे जितने भी बना लो, इन्फिनिटी तक बनने वाले हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जितना बड़ा बनाना हो, जितना मज़ा आ रहा हो बड़ा बनाने में, उतना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारी π/2 हो गई, और ये हो गई 3π/2, ये हो गया 5π/2। हम देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में नहीं आया हुआ है। तो अगर -1 से 1 के बीच में नहीं आया है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन कॉसेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। तो ये इसका ग्राफ बन गया। किसी को कोई डाउट है बच्चों इसमें? क्लियर है बात? नो, ओके सर क्लियर। ओके बेटा, तो डाउट नहीं है। ओके, तो लिख लेते हैं इसमें डोमेन। जरा लिखो, जल्दी से बता दो सारे। डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r minus n pi r माइनस एन पाई, रेंज minus infinity minus माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन माइनस to इन्फिनिटी टू infinity. -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और ये ओपन इंटरवल है। अच्छा, क्या ये जो लिखा है हमने ये सही है क्या? जरा बताना। ऐसे करके लिख रहा हूँ, y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? कौन बताएगा? दिमाग लगाओ जरा, सोचो कि क्या जो ये लिखा हुआ है incorrect हाँ? इनकरेक्ट है सर। ये इनकरेक्ट है। क्या इसमें इनकरेक्ट क्या है बताओ, सोचो क्या इनकरेक्ट है? सर इंटरवल्स गलत है। स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही बात किया इन्होंने, बिल्कुल सही है इनकी बात। सभी को बात पता चल गई होगी कि अगर हमने ओपन इंटरवल लगा दिया, क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया, तो इसका मतलब हमने -1 और 1 को भी कंसीडर कर लिया। तो ये बताने का पर्पज़ यही है कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पर ओपन इंटरवल होना चाहिए, बॉक्स वाला ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया तो इसका मतलब -1 और 1 भी गायब हो गया, जबकि कॉसेक एक्स की वैल्यू या सेक एक्स की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है। ये देखो यहाँ दिख रही 1 भी है, और यहाँ पर दिख रही कि ये -1 भी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इनके। अब जरा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो बात हमको समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन लिखो जरा कि इसका ग्राफ कैसे पूछा जाएगा। हमारा क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन लिखो इसका, और फिर बताओ कि कैसे करेंगे। इसके वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले 11th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन दिया हुआ है 10x ग्रेटर देन cot x फॉर वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड x इफ 10x ग्रेटर देन cot x, और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक देखना है? 0 से 2 पाई के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल है। हमसे कहा जा रहा है कि x की वो वैल्यूज़ बताइए जिसमें जहाँ जहाँ पर 10x हमेशा cot x से बड़ा आएगा, x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 0 से 2 पाई नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, फिर हमें हर क्वाड्रेंट में घूमना पड़ेगा। अभी ज़रा बताओ, ये कौन बता सकता है? किसी को आइडिया हो रहा है इसके बारे में कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होता है ग्राफ। अगर हमें ग्राफ का आइडिया नहीं है तो फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट होगा हमारा क्वेश्चन। तो ज़रा एक क्वेश्चन ये लास्ट में देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ताकि हमको पता चले कि हमने ये ग्राफ इस तरीके से अच्छे से पढ़ा क्यों है, और आइडिया हमको हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10x का ग्राफ बनाना पड़ेगा और cot x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और 0 से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक। तो ये हो गया हमारा π/2, और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2 पाई। तो ज़रा देखो, इसमें थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ज़रा इसकी बना लेते हैं। ये डॉटेड लाइन जो है ये इस कलर से बना देता हूँ मैं।
तो ये हमारा जो है बनेगा किसका, 10x का। एक यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 पे जाता है, एक पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पे जाता है, और एक 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 पे जाएगा। खैर 5 पाई बाई 2 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, और इधर माइनस पाई बाई 2 की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो ग्राफ ड्रॉ करना था इसलिए मैंने बना दिया ये। तो 10x का ग्राफ देखो अपने उसमें कॉपी में, देखो 10x का ग्राफ कैसे बना हुआ है। और एक यहाँ पर जो है वो 0 से पाई तक है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 10x का ग्राफ ऐसे बना होगा, ये 10x हो गया। फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में ऐसे बन जाएगा 10x, और फिर यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा ये। बनेगा ऐसा कुछ 10x का। यस सर। अब जरा Yes, sir. कॉट का बनाते हैं, देखो कॉट का समझना, फिर इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा कि कैसे बनेगा कॉट का। ये कॉट ले लिया हमने ये, और ये ग्रीन से हमने एक कॉट ये ले लिया। कॉट एक्स का ग्राफ देखो अपनी कॉपी में बना होगा। कॉट का ग्राफ जो जाएगा वो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 देखो 0 दिया होगा। 0। हाँ, तो ये कॉट 90 ये इधर से बन गया ग्राफ, और ये दूसरा वाला ग्राफ जो इस टाइप से बनेगा वो यहाँ से जाते 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 ये इस टाइप से बन जाएगा। और 2 पाई तक की बात करनी तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, 0 से 2 पाई में ही रहना है। अब ज़रा समझना, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम और लूँगा मैं, बस उसके बाद छोड़ दूँगा। ज़रा देखो यहाँ पर, ये बताओ कौन बताएगा कि जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट का नाम क्या होगा, सोच के बताना है। इस पॉइंट का नाम क्या है, 5/4। पाई बाई 4 एक ऐसा है जहाँ पे 10x और cot x दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है। फिर ये कौन सा पॉइंट होगा, 3 पाई बाई 4, पाई से छोटा और पाई बाई 2 से बड़ा, पाई बाई 4 ऐड कर दो पाई बाई 2 में, और फिर ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ 3 पाई बाई 4, फिर ऑर्डर से ये बन जाएगा 5 पाई बाई 4, और ये बन जाएगा 7 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, अब जरा देखना यहाँ पर कि जो ग्राफ हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होने वाला है। जो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा, 10x cot x से बड़ा कहाँ पर है, 10x cot x से बड़ा कहाँ पर है, वो कैसे पता चलेगा हमको। जरा 0 से पाई बाई 4 के बीच में चलो, 0 से पाई बाई 4 में जिसका ग्राफ ऊपर है उसकी y की वैल्यू बड़ी है भाई, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में 10 का ये जो हमने बनाया है ये वाला ग्राफ किसका है, 10 का है, और ये वाला ग्राफ जो है वो cot का है। तो 0 से पाई बाई 4 में देखो 10x का ग्राफ ऊपर की तरफ है कि cot का ऊपर की तरफ है। 0 से पाई बाई 4 में जो ऊपर की तरफ है, जो y एक्सिस, जैसे मान लो ये है, ये हमारा इस टाइप से है। अब एक ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करो, 0 से 1 की और यहाँ तक की, जैसे मान लो ये पाई बाई 4 है, तो अगर हम बात करें 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है और ये वाले ग्राफ का पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर ज़्यादा जा रहा है उसके y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आने वाली है, जो ऊपर जा रहा है उसके y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आने वाली है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसके y की वैल्यू कम आने वाली है। तो अगर 0 से पाई बाई 4 के बीच में तुम ग्राफ को देखो तो cot x ऊपर की तरफ जा रहा है और 10x नीचे की तरफ आ रहा है। 0 से पाई बाई 4 के बीच में पढ़ो, 0 से पाई बाई 4 के बीच में 10x नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है और cot ऊपर आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, जहाँ जहाँ पे 10 बड़ा है cot से, तो फिर 0 से पाई बाई 4 तो हमारा आएगा ही नहीं। फिर जरा पाई बाई 4 से पाई बाई 2। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में देखो तो ग्राफ 10 का ऊपर आ रहा है और cot का नीचे आ रहा है। इसको मैं जरा डार्क कर देता हूँ, ये देखो ये वाला पोर्शन है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, तो ये हमेशा ऊपर आ रहा है। फिर जरा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बाद
पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में पहुंचो। इसमें कौन बड़ा है, कॉट की 10? इसमें बड़ा है हमारा कॉट, क्योंकि कॉट ऊपर आ रहा है और ये 10 नीचे जा रहा है। देखो ना इन दोनों में ऊपर नीचे देखो, जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो बड़ा है और जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो छोटा है। अब जरा 3 पाई बाई 4 से आगे बढ़ो पाई तक। 3 पाई बाई 4 से पाई तक जो पर्पल कलर का ग्राफ है 10 का, वो ऊपर है और कॉट का नीचे है, तो ये वाला पोर्शन हमारा सही हो गया। अब जरा पाई से लेके 5 पाई बाई 4 तक पहुंचो, पाई से लेके 5 पाई बाई 4 तक, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? पाई से लेके 5 पाई बाई 4 तक ये पर्पल वाला हमारा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है और कॉट वाला ऊपर आ रहा है, तो फिर ये बेकार हो गया। अगर 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 तक पहुंचोगे तो फिर ये ऊपर आ रहा है, तो ये वाला डार्क हो गया। इसी तरह फिर आगे बढ़ते जाओ तो यहाँ से देखोगे 7 पाई बाई 4 से 2 पाई में ये डार्क हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वो बड़ा और जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो छोटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, सबसे पहले होगा पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक, और यूनियन लगा देते हैं। जब बहुत सारा आंसर देना होता है तो यूनियन लगा देते हैं। 3 पाई बाई 4 से पाई, 3 पाई बाई 4 से पाई यूनियन 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2, और फिर यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कल हम इसके बारे में और बात करेंगे, अभी तो जल्दी जल्दी में बता दिया मैंने। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो कल हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, एक बार इसको और इसके ग्राफ को अच्छे से करके आना है, फिर अगले टर्न पे फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, तब ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। सर वो cosec x का वो बाकी है अभी, सिमेट्री पीरियड। अच्छा, कॉसेक की सिमेट्री बाकी है। अच्छा, लिख लोगे कि नहीं सबकी? डोमेन रेंज के बाद अच्छा सर लिख लिया है। Yes, क्या sir. बनेगा डोमेन रेंज, बता दो जरा। डोमेन रेंज के बाद और क्या बचेगा थर्ड नंबर पे? x इंटरसेप्ट। सर n पाई होगा। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या होने वाला है, एन पाई। हाँ तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया हमारा एन पाई, और वाई इंटरसेप्ट? 0। वाई इंटरसेप्ट हो गया 0, सही है। वाई एक्सिस इवन ऑड में ऑड। एक मिनट, एक्स इंटरसेप्ट एन पाई होगा कॉसेक का, जरा देख के बताओ। सर 0 होगा। सर 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा। डायग्राम देखो तो पहले। वाई इंटरसेप्ट भी 0 होने वाला है। देखो यहाँ पे जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है वो कहीं कट ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ, एक्स एक्सिस के तो ऊपर जा रहा है ना, यहाँ Yes. पर जा रहा है। एक्स एक्सिस में तो आ ही नहीं रहा है, ना एक्स को टच करेगा सर ना वो वाई नीचे को। वाला देख लिया। ओके, और उसके बाद आगे ऑड सर फंक्शन। इवन ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड। तो ऑड हो गया, और सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और पीरियड 2 2 पाई। पाई। हाँ, पीरियड जो है वो 2 पाई हो गया, सही बात है। और डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई। कंटिन्यूटी अगर हम लिखेंगे तो ये लिख देंगे कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एन पाई, बिल्कुल सही है। और एजिम्टोट्स क्या होगा? एजिम्टोट्स x इक्वल टू वही होता है भाई, जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होता है, तो x इक्वल टू एन। एसिम्प्टोट्स। ठीक है बच्चों, यस सर। बाय ओके सर। यस सर। ओके, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, अच्छे से करो, फिर जो डाउट है अगले टर्न पे जरूर आके पूछो फिर, ठीक है। सर आज कुछ होमवर्क नहीं है ना? सर आज होमवर्क है। आज होमवर्क हमारा एक्सरसाइज वही 3.2 है हमारी, ओके सर। एनसीईआरटी की 3.2। अभी तो इससे रिलेटेड कुछ है नहीं। ग्राफ तो मैंने तुम लोगों को ऐसे आइडिया दे दिया, वैसे 12th में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, बस हमें आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। ग्राफ का पेन लेना सीखना है,
जो नई नई चीज़ें हम सीखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।